दोस्तों, मेरा नाम विकास परमार है। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी वार पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। दोस्तों, YouTube पर हम आज से हिस्ट्री की क्लासेस चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको संपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे। दोस्तों, YouTube पर पढ़ा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट में कमी रखी जाएगी। कंटेंट आपको शानदार दिया जाएगा, बेहतरीन दिया जाएगा। इससे पहले आपने इतने सारे फैक्ट और कंटेंट एक साथ कहीं पर नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अंत तक बने रहना। आपको इतिहास और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? घटनाओं में जो अतीत में बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। जैसे अतीत में कोई घटना बीती, ये एक घटना, ये दो घटना और ये तीसरी घटना। इन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, जैसे पहले इसका, फिर इसका अध्ययन, इसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की बुक कौन सी? हिस्टोरिकल। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। अब दोस्तों, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। चलिए इनका टाइम जानते हैं। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से अब तक। फिर अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पाषाण काल, ताम्रकाल। फिर अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसे निम्न पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। पहले
आदि मानव कैसा था? खाना बदोशी। खाना बदोशी का मतलब होता है शिकार करता था और अपना पेट भरता था। लेकिन कुछ समय पश्चात तो उसने जैसे ही आग की खोज करी, उसकी आवश्यकता बढ़ती गई। उसने आग की खोज करी, मांस को पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया तथा उसने हथियारों को अपने उपयोग में लाना शुरू किया, जिसे चापा चापिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है। ये सोहन नदी के किनारे प्राप्त होता है, इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। फिर उसने पशुपालन स्टार्ट किया। सबसे पहले पाला गया पशु कुत्ता था तथा उसके साथ उसके बाद कृषि चालू कर दी। कृषि स्टार्ट कर दी तो उसको सामान ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए उसने पहिए का आविष्कार किया। फिर आता है उसके बाद में ताम्रकाल। ताम्रकाल में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल ये सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु तांबा थी। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। ये बना लीजिए दोस्त। इसे दो भागों में बांटा जाए। पाषाण काल। नोट लिखे दोस्त। 1863 ईस्वी। 1863 में सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। देखिए हेडिंग डालिए दोस्तों। पूरा पाषाण काल। इस समय मानव खाना बदोशी था। खाना बदोशी का मतलब होता है शिकार करता था और अपना पेट भरता था तथा इस समय जो उपकरण उससे उपयोग में लाए गए उसे चापार चापिंग पेबुल संस्कृति कहा जाता है। यह इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। चापार चापिंग संस्कृति के सबसे पहले साक्ष्य सोहन नदी घाटी के किनारे मिला था, इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। पेबुल नदियों के बहाव के कारण जो पत्थर गोल मटोल हो जाते थे उन्हें पेबुल कहा जाता है। पेबुल कहा जाता है। चापार चापिंग ये द्विधारी होते थे।
द्विधारी ऐसे दोस्तों जिसे समझते हैं, ये इधर भी धार होती है, इधर भी, इधर और इधर भी। पेबुल, पेबुल को इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें केवल यहाँ पे धार होती थी। इसके बाद पढ़ते हैं हम मध्यपुरा पाषाण काल। इस समय मानव ने मांस को पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मनुष्य ने आग की खोज करी। उच्च पूरा पाषाण काल। जब मनुष्य खाना खाना शिकार करने के बाद, खाना खाने के बाद बैठा रहता था, तो उसने टाइम पास में चित्र बनाना स्टार्ट किया, जिसे शैल चित्र कहा जाता है। इसके सर्वप्रथम साक्ष्य भीमबेटिका से मिलते हैं। आपकी तरह मोबाइल तो होता नहीं था जो मोबाइल चलाने बैठ जाए। इसके बाद पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। इस समय मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया था। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। मनुष्य का जीवन इसमें अस्थिर था। इसके बाद लिखते हैं हम नवपाषाण काल। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था तथा विधिवत पशुपालन तथा मनुष्य स्थायी आवाज बनाकर रहता था। उसको जब उसने कृषि करना आरंभ कर दिया तो सामान लाने ले जाने में कठिनाइयां होती थी, तो उसने एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जिससे सामान आसानी से ले जाया जा सके। तो उसने कुछ गोल प्रकार का कुछ काटा होगा, फिर उस पर उसने सामान रखा होगा जिससे उसे लाने ले जाने में आसानी रही होगी। तो उसने पहिए की खोज करी।
उसके बाद आता है ताम्रकाल। इस काल में ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, केवल ये मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई पहली वस्तु तांबा थी। अब कुछ फैक्ट लिखते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ हम इतिहास के पहले की बात करते हैं। जब अरबों वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ होगा, उसके बाद में उसमें छोटे छोटे जीवों का विकास हुआ। छोटे छोटे जीवों के विकास के बाद ही मानव की उत्पत्ति हुई। मानव के जीवाश्म के सर्वप्रथम साक्ष्य अफ्रीका से मिले। इसके बाद में मानव के अफ्रीका से मिले, लेकिन मानव बना कैसे? तो महाकपि बंदरों की एक प्रजाति थी। तो महाकपि की एक प्रजाति रामापिथेकस थी। रामापिथेकस दो भागों में बढ़ गई। तो जो रामापिथेकस की जो प्रजाति जंगल में रह गई, उनका विकास बंदरों के रूप में हो गया। तथा जो प्रजाति मैदान भाग में आ गई, उनका विकास इंसानों के रूप में हो गया। तो उसके बारे में लिखते हैं। रामापिथेकस जंगल में रह गए, उनका विकास बंदरों के रूप में हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले। कोल्डिवा यूपी। लेकिन दोस्तों उसके पहले मेहरगढ़ से विश्व में सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य मिले। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले। बुर्ज कश्मीर, मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया। मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया गया था। सर्वप्रथम खेती की किस चीज की करी? जो
1863 भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और क्या? मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। और चलिए दोस्तों, इसी का